सो आज के टॉपिक पे आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देयर आर टू टर्म्स, ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन जो आपको आपके प्रोस्पेक्ट से या आपके टीम से प्रॉब्लम्स के रूप में, क्वेरीज के रूप में चीजें आती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शंस, जिस पर आपसे वो एग्री नहीं करता और आपने उनको एग्री कराना होता है। और हैंडलिंग इज द सेकंड चैप्टर। किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए यू रिक्वायर सम स्किल्स, राइट। आप देखते हैं किसी भी फील्ड में, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या इवन घर में भी, बहुत तरह की चीजें आती हैं। उनको हैंडल करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको हैंडल करने का तरीका होता है, राइट। तो हमें दो बातों को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जो आते हैं सबसे पहले वो कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहले अगर इसे हम समझ लें और उसके बाद हैंडलिंग पर आए तो टोटली 40 मिनट्स का जो सेशन है 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट वन हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्शंस के बारे में, एंड सेकंड पार्ट उसको कैसे डील करें। गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज रेज योर राइट हैंड वंस, लेट मी चेक कि वेदर ये आप मेरी बात को क्लियर समझ पा रहे हैं कि नहीं। जितने भी लोगों का वीडियो ऑन है प्लीज रेज योर राइट हैंड। थैंक यू सो मच। आज चैट बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, क्योंकि चैट बॉक्स से आप लोगों का ध्यान जो होता है वो डाइवर्ट होता है। तो हमें टोटली फोकस रहना है। आप प्रयास करें, जो बातें यहाँ से बताई जा रही हैं कि उसको सुनने का प्रयास करें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसे आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्शंस कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। आप देखो फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शंस मिलते हैं। आज वी विल ट्राई कि हम लोग आपके साथ में 12 ऑब्जेक्शंस को यहाँ कवर अप करेंगे। 12 अलग अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कोशिश किया है हमने कि आपके साथ में शेयर करें। ऑब्जेक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो आपके साथ ज्वाइन करता है वो सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है। इस बात को ध्यान रखें। एनी पीपुल फर्स्ट ज्वाइंस यू, उसके बाद वो ज्वाइन करता है प्रोडक्ट को, उसके बाद वो ज्वाइन करता है कंपनी को, राइट। और अक्सर मैक्सिमम लोग गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले वो कंपनी को पेश करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को पेश करते हैं और अपने खुद को सबसे पीछे रखते हैं, कुर्सी के पीछे छिपा करके, राइट। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पीपल ज्वाइंस यू, वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स, आपके व्यवहार, आपकी बातचीत को पहले ज्वाइन करते हैं, आपके फेस वैल्यू को ज्वाइन करते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे लगे ना तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस पहले ही खत्म हो जाते हैं। सेकंड पार्ट आता है प्रोडक्ट का, जहां पे प्रोडक्ट उन्हें अगर सेटिस्फैक्टरी लगा, आपने उन्हें अच्छे से डेमो करके दिखा दिया, समझा दिया, तो वो चीजें आपके वहां खत्म होती हैं। और थर्ड पार्ट आता है कंपनी का, जहां पे एक अच्छी कंपनी का आपने रूप देखा, जैसा हमारा वेस्टीज है। आप जब उन्हें बता देते हैं सारे वेस्टीज प्रोफाइलिंग के बारे में तो उनका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो ऑब्जेक्शंस में सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है उसे मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। वो ऑब्जेक्शन आता है सबसे पहला, जो आता है इस इंडस्ट्री को लेकर के कि इंडस्ट्री कैसी है, इसके बारे में लोगों का विश्वास में कमी। आपके पास जा रहा होगा ऑब्जेक्शन से। फर्स्ट, इज इट फुल स्लाइड विजिबल? सबसे पहला जो सवाल आता है लोगों का, आई डोंट हैव फेथ ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप लोगों को सारा प्लान कर देते हैं, प्लान करने के बाद में उनका पहला जो क्वेरी आता है कि मुझे इस सिस्टम पर विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करता है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ये लोगों को फंसने फंसाने का बिजनेस है, इसमें मैंने बहुत से लोगों को सफल होते हुए नहीं देखा है, ये लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, राइट। ये ऐसा सिस्टम है जहां पर कोई कामयाब नहीं हो सकता, ये पिरामिड तो नहीं है, ये इलीगल तो नहीं है। सबसे पहला इंडस्ट्री को लेकर सवाल आता है। पहले जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्शंस के, वो आते हैं इंडस्ट्री को लेकर के, राइट। कि इस इंडस्ट्री पे ही मुझे विश्वास नहीं है, नेटवर्क वर्ड जो है वर्ड पे ही मुझे फेथ नहीं। ऐसा लोग पूछते हैं आपसे सवाल ना, तो सबसे पहले इसे आंसर आउट करने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई ये कहता है कि मुझे नेटवर्क पर ही विश्वास नहीं है, आप उन्हें यहाँ आंसर दे सकते हैं कि सर नेटवर्क तो हर जगह है, आप किसी भी जगह जाएं आपको नेटवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। आप किसी भी चीज में चले जाएं वहां पर नेटवर्क मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी देखें तो वहां पर ऊपर लेवल पे कोई एक रैंक पे ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे ऑफिसर्स की पूरी टीम होती है। फॉर एग्जांपल ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे उनके बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं।
कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे में राज्य मंत्री बहुत सारे होते हैं, राज्य मंत्री के नीचे उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वहां भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप किसी भी अगर कंपनी को देखें, वहां भी सबसे ऊपर में कंपनी का जो ऑनर होता है वो होते हैं, उनके नीचे में कंपनी के सीएमडी होते हैं, उनके नीचे प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उसके नीचे फिर सीनियर मैनेजर होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, फिर सुपरवाइजर होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। ऐसा करके बहुत बड़ी टीम बनी होती है, राइट। नेटवर्क हर जगह है। तो नेटवर्क का सिस्टम जो है लोगों को जोड़ने का, जिसे लोग पिरामिड कहते हैं, बेसिकली ये पिरामिड नहीं है, ये एक बिजनेस का कंसेप्ट है जहां पर लोग वर्ड टू माउथ, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को अटैच करते हैं। और ये सिस्टम कोई नया नहीं है, ये सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत ही सफल सिस्टम है, दुनिया का 8वां अजूबा है। इससे बहुत सारे लोग सफल बन रहे हैं। इवन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत सारे लोग जो करोड़पति बनते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या होती है नेटवर्क इंडस्ट्री के लोगों की ही, राइट। तो ये सिस्टम एक ट्रस्टेड सिस्टम है, और अब ये पूरी तरह लीगल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2016 में इसके ऊपर गाइडलाइन ला दी थी, 2019 में फिर से गाइडलाइन आया, और अभी 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर गवर्नमेंट ने लॉ भी बना दिया है। तो ये पूरी तरह कानूनी है, पूरी तरह वैधानिक है, पूरी तरह लीगल है, राइट। ये पहला ऑब्जेक्शन आता है लोगों का कि हमारे को फेथ नहीं है, हमारे को फेथ नहीं है। तो आपने जब कभी भी इस तरह का सवाल मिले, कोई भी आपको ये मिलता है और ये कहता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पे ही फेथ नहीं है, तो उन्हें आप ये सारे एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि सर हर जगह नेटवर्क है, एवरीवेयर देयर इज अ नेटवर्क, और हम चाहे ना चाहे नेटवर्क का पार्ट हमें बनना पड़ता है। वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना, आप उन्हें बोलो क्या सर आप नेटवर्क में नहीं है आज, वो बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है। आप उन्हें बताओ क्या आप फोन यूज करते हैं, बोलेंगे हाँ हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। कौन सा सिम है सर आपके पास, जियो का सिम है सर। तो क्या जियो केवल आपके लिए है, या जियो के अंबानी साहब ने पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, पूरे इंडिया में मोर देन 70 करोड़ लोग उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये अंबानी साहब का एक नेटवर्क है या नहीं है, ये तो आपका नेटवर्क है ना। आपके मोहल्ले में जो आपके यहाँ दूध पहुंचाने वाला आता है ग्वाला, क्या वो आपके ही यहाँ देता है और भी 10-15 लोगों को देता है, बोलेंगे और भी लोगों को देता है। तो आप अभी भी नेटवर्क के पार्ट हैं या नहीं है। आप जिस दुकान से सामान लेके आते हैं, क्या वो केवल आपके लिए दुकान है, नो, उसके दुकान में और भी कस्टमर्स होंगे, दुकान वाले के नेटवर्क में आप शामिल हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीवी चैनल के नेटवर्क में शामिल हैं, किसी ना किसी डिश चैनल के नेटवर्क में शामिल हैं, किसी ना किसी फ्रेंचाइजी कंसेप्ट के सिस्टम में शामिल हैं। आप मानो ना मानो आप नेटवर्क के पार्ट तो हैं, ऑलरेडी नेटवर्क के पार्ट आप हैं, लेकिन पता आपको नहीं है। चाहे अनचाहे हम पार्ट तो हैं, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से आप आंसर आउट कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि नेटवर्क में मुझे विश्वास नहीं, उन्हें बताओ कि ये सिस्टम पहले से चला आ रहा है और हम चाहे ना चाहे इसके पार्ट हैं ही, इसलिए ये सिस्टम तो ऑब्वियसली काम करता है। फर्क ये है कि आप इसके पार्ट बनना चाहते हैं या इसका आप एडवांटेज लेना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और यू वांट टू क्रिएट इट। एक बात हमेशा समझें, पैसे ज्यादा वो कमाता है जो नेटवर्क क्रिएट करता है। अगर आप जियो के सब्सक्राइबर हैं, उसके फोन कॉल को यूज कर रहे हैं, तो आप उसके पार्ट हैं, लेकिन जो क्रिएटर हैं अंबानी साहब, वो पैसे कमा रहे हैं। एक व्यक्ति के फोन से पर डे का अगर वो 100 रुपए भी कमाते होंगे, 70 करोड़ गुना 100 कर लें आप, राइट। कितनी इनकम रोज जा रही है उनके पास। तो जिन्होंने भी नेटवर्क क्रिएट किया वो अमीर बन गए। अब सवाल आपके साथ है, आप उनसे अगला सवाल आप पूछें कि आप इसके पार्ट बने रहना चाहते हैं, नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं। वेस्टिज हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है जहां पर आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इट्स सच एन अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे साथ अटैच होकर के अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करें। आने वाले समय में आपकी टीम में 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग जब आ जाएंगे, हर व्यक्ति अपने घर में अगर 500, 1000 रुपए का प्रोडक्ट भी यूज करेगा, आपकी एक बड़ी टर्नओवर क्रिएट होगी और बहुत बड़े पैसे आपके पास आएंगे। यू कैन गिव द एग्जांपल्स। आप बहुत सारे लीडर्स का एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले शुरू किया, उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया, जिनके नेटवर्क में 1 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, और उनका वॉल्यूम इतना होता है, उनका इनकम इतना निकल के आती है उनके पास। अगर ऐसे आप बात करेंगे तो 100% आप जानो कि नेटवर्क को लेकर उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? पहला समझा पाएंगे आप लोग? प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। थोड़ा हमें इंटरेक्टिव मोड में रहना है। नंबर्स आर 441, फैंटास्टिक। और लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए अगला देखते हैं, अगला ऑब्जेक्शन क्या आता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज, लोग कहते हैं कि सर ये बात तो समझ में आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, चलो ये मान लिया, लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं ना सर, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। जो पहले जुड़े हैं, पीपल ज्वाइन इनिशियली विल ओनली मेक मनी। जो लोग शुरू में जुड़ जाते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं और बाद में जुड़ने वालों को पैसा नहीं मिलता, ऐसा हमने सुना है। ये उनका एक ऑब्जेक्शन आता है। ये सेकेंड कैटेगरी आती है, राइट। पहला नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के था, दूसरी कैटेगरी आ गई कि इस इंडस्ट्री में उनका ये मानना है, उन्होंने सुन रखा है कि जो लोग पहले जुड़ते हैं वही पैसा कमाते हैं, राइट। आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर, सर आप जो ये बात कह रहे हैं कि लोग जो शुरू में जुड़ते हैं वही ज्यादा पैसा कमाते हैं, आपकी ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने कम समय में भी ज्यादा इनकम करी है। पहले जुड़ना और बाद में जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिस्टम के साथ कितना अच्छे तरह से काम करते हैं, राइट। ये उन्हें बता सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं कि सर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग जो करके देखने वाले होते हैं, जब उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो करके देखते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो देख के करने वाले होते हैं, और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जो देखते रहने वाले होते हैं। ऑब्वियसली जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया वो करके देखने वाले लोग थे, उन्होंने शुरू में रिस्क लिया। जब कंपनी की प्रोडक्ट्स कम थी, जब कंपनी की ऑफिसेस कम थी, जब कंपनी की सर्विसेज कम थी, मीटिंग्स कम थी, उस वक्त भी उन्होंने विश्वास किया कंपनी के ऊपर। जब उनके चेक्स बड़े आने लगे, उनकी गाड़ियां आने लगी, उन्होंने फॉरेन ट्रिप करना शुरू किया, तो उनकी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, और कुछ लोग आज भी देख रहे हैं। आपके पास आज मौका है कि आप चाहें तो करके देखने वाले बन सकते हैं, नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद आप देख के करने वाले बनेंगे, और आने वाले 10 साल के बाद आप देखते रहने वाले बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपसे पहले आपका पड़ोसी जुड़ जाए और वो गाड़ी ले ले, वो फॉरेन ट्रिप करे और आप देखते रहें, या आप खुद चाहते हैं कि आप गाड़ी ले लें, आप फॉरेन ट्रिप करें, आपका पड़ोसी आपको देखे? चॉइस इज योर्स। आप उन्हें ऐसे बताएं, राइट। शुरुआत में जुड़ना आज भी मौका है सर, ऐसा नहीं कि पूरी इंडिया ज्वाइन कर चुकी है। इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। अभी तक वेस्टिज की मैं बात करूं, तकरीबन 3 करोड़ लोग जुड़े हैं, 137 करोड़ लोग बाकी हैं। क्या अभी शुरुआत नहीं है? अभी भी तो शुरुआत है। अगर आप आज शुरू करके केवल 5% लोगों को ज्वाइन करा दें सर, तो आपकी चेक करोड़ों में जा सकती है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अब नहीं किया तो लेट होने लगेगा। ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल बाद दोबारा हम लोग मिले और तब भी आप यही बात कहें कि नहीं, काश मैं उस समय जुड़ गया रहता, मुझे बताया था काशी जी ने, काश मैं उस वक्त इनकी बात को मान करके जुड़ गया होता। आज बहुत सारे लोग हम लोगों को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आप लोग तो पहले जुड़ गए थे ना सर, आप जब बताए थे ना तब हमको जुड़ जाना चाहिए था। काश ये वर्ड नहीं आए, उनको आप कहें सर दुनिया में काश का वर्ड बहुत खराब होता है, काश ना आए, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको स्वीकार कर लें। तो ये सेकेंड कंसेप्ट था कि शुरुआत में जुड़ने वाले लोग अधिक पैसा कमाते हैं, ऐसी बात पूर्णतः सत्य नहीं है, उनको आप क्लियर कट कर सकते हैं, राइट। ये ऑब्जेक्शन नंबर 2 था। लेकिन कस्टमर जो है ना, कस्टमर बड़ा अजीब तरह का आदमी होता है, वो आपके पास तरह तरह का बम, तरह तरह का अस्त्र शस्त्र फेंकता है। जब अपने ये 2 क्वेश्चन भी खत्म कर दिए तो एक नया अस्त्र निकालता है, नया वान निकालता है, बोलता है ये बात तो सही है, लेकिन जानते हैं प्रोडक्ट की जो कीमत है ना वो बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में प्रोडक्ट की कीमत बहुत अधिक होती है, आपके यहाँ का कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे सवाल आते हैं आप लोगों के पास, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं सर, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट की कीमत बहुत अधिक है। आप उन्हें पूछें कि सर आपके लाइफ में कोई सपना है क्या? यहाँ क्या करना है आपको, सवाल के बदले में एक सवाल पेश करना है। दिस इज द टेक्निक। मैं आपको स्किल्स बताते जा रहा हूँ कैसे टेक आउट करना है इन चीजों को। अगला कस्टमर ने जैसे कहा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप उसके बदले क्रॉस क्वेश्चन करें, सर आपके लाइफ में आपने कोई सपना देखा है? कहेंगे बिल्कुल देखा है सर। सर बता सकते हैं कौन सा सपना है? कहेंगे हाँ मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है। सर मर्सिडीज गाड़ी तो महंगी आती है। हाँ जी महंगी आती है। आपने नैनो का सपना क्यों नहीं देखा? अरे नैनो को लेने वाली गाड़ी है यार, लेना है तो मर्सिडीज लेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपके सपने महंगे हैं सर, उस तरह हमारे प्रोडक्ट की कीमत भी महंगी है, और प्रोडक्ट की कीमत उसकी क्वालिटी के हिसाब से तय होती है। मार्केट में 10 रुपए का भी साबुन आता है और 100 रुपए से ऊपर का भी साबुन आता है।
ये डिपेंड करता है हमारी क्षमता पर कि हम किस तरह का चीज ले सकते हैं। अगर हमें मौका मिल रहा है अच्छी चीजों को लेने का, तो खराब चीज क्यों लें? और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट की कीमत आपको ज्यादा लगती है लेकिन होती नहीं है। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ पे एक टेक्निक और आप यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं 3F टेक्निक। इसे आप नोट डाउन कर लें, 3F टेक्निक। 3F, 3 बार F। पहला F कहता है फील, दूसरा F कहता है फेल्ट, और तीसरा F कहता है फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड। उन्हें आप कहें बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसे एग्री भी कर सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है। एक तरीका तो मैंने ये बताया प्राइस को कंपैरिजन करके, दूसरा तरीका क्वालिटी कंपैरिजन करके। इस क्वेश्चन का आंसर देने का तीसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं कि आप उन्हें कहें बिल्कुल सही, आप एग्री होकर बात करें, उनसे रिलेट करके बात करें। जैसे उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की कीमत महंगी है, आप उन्हें कहें बिल्कुल सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जब मैंने पहले पहले बार ज्वाइन किया था ना, तो मुझे भी प्रोडक्ट बहुत महंगे लगे थे। सच्ची बताऊं, राइस ब्रांड का कीमत जब मैंने पहली बार देखा था कि ये 395 रुपए या 450 रुपए का है, तो मैंने कहा अरे बाप रे बाप, इतना महंगा। लेकिन आपने क्या किया, उनको रिलेट किया, फील कराया कि जैसा वो सोच रहा है वैसा आप भी सोचते थे। उसके बाद आना है फील्ड पे और तब आना है फॉर्म पे। लेकिन उसके बाद जब मैंने कंपनी की सीएनसी ऑफर के बारे में जाना, जब मैंने इसके बिजनेस प्लान के बारे में जाना, जब मैंने इसके कैलकुलेशन के बारे में जाना, तो फाउंड, मैंने ये पाया कि प्रोडक्ट की कीमत तो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट की कीमत से भी कम है, और जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत सुपीरियर है। इसमें जो बोनसेस आते हैं, इसमें जो ऑफर्स मिलते हैं, इसमें जो सीएनसी करने के बाद लॉयल्टी का स्कीम मिलता है, जो मेरे पास बोनसेस क्रिएट होकर के आते हैं, इन सारे को अगर जोड़ देते हैं तो राइस ब्रांड की कीमत जो है वो काफी कम हो जाती है, जो मार्केट के प्राइस से भी कम हो जाती है। तो मुझे ये प्रोडक्ट सस्ते लगने शुरू हो गए, और बिलीव मी सर, पिछले 11 सालों से जब से मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट लेना शुरू किया है, सारे के सारे प्रोडक्ट वेस्टीज के ही हमारे घरों में यूज होते हैं। इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट की कीमत देखने में महंगी लगती है, होती नहीं। क्लियर? तीसरा मेथड। चौथा मेथड उसे आप बता सकते हैं कि सर बाजार की कीमत, सस्ते कीमत के आप ले सकते हो उससे, लेकिन आपके पास मर्सिडीज नहीं आएगी। आप प्रोडक्ट परचेज पहले से भी करते आ रहे हैं 30 साल 40 साल से, लेकिन आपके घर में एक पैसा नहीं आया। लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट को लेने से आपको एक मौका मिलता है कि आपके पास में आपके सपनों की गाड़ी आ सकती है, आपके पास पैसे आ सकते हैं, और आपको एक मौका मिलता है कि आप दूसरे लोगों को भी अवसर दे करके वहां से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो 3-4 मेथड है इसके आंसर देने के, जो आपको सुटेबल लगे वैसा आप उनको आंसर कर सकते हैं। अब कस्टमर और चालाक, बोला यार ये तो ये भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इस बाण को भी उसने खत्म, आपका आपने खत्म कर दिया। अब कस्टमर क्या करता है, एक नया बाण और निकालता है। अब वो अग्नि बाण निकालता है। बोला ये बात तो ठीक है, लेकिन जानते हैं आपका प्रोडक्ट जो है ना वो लेने बड़ा दूर जाना, डीएलसीपी या ऑफिस जो है वो बहुत दूर है, हम जहाँ रहते हैं वहां से 10 किलोमीटर दूर है, कौन इतनी दूर जाएगा, हमारे बगल में दुकान है वहां से प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना। बहुत सारे लोग का ये भी आंसर आता है, ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि प्रोडक्ट को लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा डिजिटली स्ट्रांग है तो उन्हें बता सकते हैं कि सर आज के समय में कंपनी ने सुविधा दे रखी है कि आपके पास जो फोन है उस फोन से बैठे बैठे आप ऑर्डर दे सकते हैं, प्रोडक्ट आपके घर पर आ जाएगा। अगर 3000 से ऊपर का ऑर्डर होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, अगर उससे कम का होगा तो आपको थोड़े बहुत कुरियर चार्जेस देने पड़ते हैं। प्रोडक्ट दूर लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। राइट? ये आप बता सकते हैं उन्हें। या दूसरा मेथड यहाँ पे ये भी है, आप उन्हें कह सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपके यहाँ से बहुत दूर अभी है, लेकिन अगर आप यहाँ काम स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने एरिया में एक नई ऑफिस को ओपन करवा सकते हैं, जहाँ आपके लिए भी नजदीक होगा और आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको भी एडवांटेज मिलेगा। तो आप उन्हें ऐसे भी समझा सकते हैं। राइट? अब कस्टमर या प्रोस्पेक्ट जो है और चालाक, बोला भाई इसने तो इस बाण को भी खत्म कर दिया, अब वो एक नया बाण निकालता है, एक नया अस्त्र निकालता है। बोला ये बात तो सही बोले कि आप डिजिटली हो सकता है ये चीज, लेकिन मैंने देखा है कि प्रोडक्ट की कीमत डिजिटल मोड पर जो है ना बहुत सस्ती मिलती है। जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं इसकी ना ऑनलाइन मैंने देखा है, फ्लिपकार्ट पर मैंने देखा है, अमेजन पर मैंने देखा है, स्नैपडील पर, कि इसकी कीमत, सेम प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में कम है। मैं वहां से क्यों ना लूं, मैं आपसे क्यों लूं? ये अभी के समय का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं
कि एयर प्यूरिफायर जो है आपके यहाँ 18,500 में आप बोल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत 12,500 13,000 के आसपास दिखाई जाती है। आपने उन्हें आंसर करना है। इस पॉइंट को आप बताएं कि सर सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना इलीगल है। ऑलरेडी कंपनी ने इसके ऊपर में केस जीत रखा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हटाया भी जा चुका है, कुछ जगह अभी मौजूद है। जिसकी भी जानकारी कंपनी को मिल जाती है, कंपनी वैसे डिस्ट्रीब्यूटर के आईडी को खत्म कर देती है। इलीगल तरीका है ये। जो भी लोग ऐसा करते हैं वो पनिशमेंट के भागीदारी बनते हैं। नंबर 2 कि जो प्रोडक्ट आप वहां लेते हैं वहां पर किसी गारंटी किसी वारंटी की अपेक्षा मत करें। तीसरी बात, आपको कोई ऑफर्स नहीं मिलेंगे। चौथी बात, कोई आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। पांचवी बात कि प्रोडक्ट तो आप ले लेंगे लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप किसी और को दे नहीं पाएंगे। तो एक बार सस्ता लेने से क्या फायदा सर? आप अगर सिस्टम के साथ में काम करते हैं तो आपके पास में आने वाले समय में इससे कई गुना ज्यादा इनकम क्रिएट होकर के आ जाएगी। आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। ये 3-4 मेथड्स मैंने बताया आपको। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल और टेक्निक बताते जा रहा हूँ कैसे आपको टैकल करना है। आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। मैं देख पा रहा हूँ 450 लोग हैं और सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कस्टमर और चालाक बोला, आप तो डिजिटल बात कर रहे हैं लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ। देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं। उसने सिस्टम को लेकर सवाल किया, उसने कंपनी की सर्विसेज को लेकर के सवाल किया। जब इस सबका आंसर आप दे देते हैं तो कस्टमर और तेज। अब वो आ जाता है पर्सनल, जो मैंने बताया ना ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन अलग अलग कैटेगरी के हैं। नेटवर्क से रिलेटेड अलग आता है, कंपनी से रिलेटेड अलग आता है, कंपनी की सर्विसेज से रिलेटेड अलग आता है। जब इन सबसे बात नहीं बनती तो वो आ जाते हैं पर्सनल पे। वो बोलते हैं यार बाकी सभी चीजों का जवाब ये दे रहे हैं, तो अब मैं इनसे ऐसा सा सवाल पूछता हूँ कि जवाब ना दे पाएंगे। अब वो बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, राइट। अब आपके पास एक और नया अस्त्र आया, इसे आप कैसे हैंडल करोगे भाई? वो कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। आप तो इतना अच्छा अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैंने तो बहुत कम पढ़ाई लिखाई किया है, मैं इसमें सफल कैसे हो पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा। ये एक और नया ऑब्जेक्शन उसने क्रिएट किया। इसका आंसर आप क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर स्टोरी के फॉर्मेट में चीजों को बताना पड़ेगा। आप उन्हें एक दो स्टोरी रेडीमेड तैयार रखें। आप उन्हें उन लोगों का एग्जाम्पल दें। ऐसे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दें जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, और आज सिस्टम की वजह से आज वो कामयाब बन चुके हैं। उनको आप ये बताएं कि वेस्टेज अंगूठा छाप लोगों का बिजनेस है। हमारे यहाँ कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास सपने हैं तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, सिस्टम काम करता है। हर दिन मीटिंग्स होती है, केवल अंगूठा दबाना है, मीटिंग में प्लग कर जाना है और चीजों को सुनना है। आप सीख जाओगे। लोगों से बात करना आपको आता है, ओके। केवल अंगूठा दबा करके आप चीजों को भेज दो, चला जाता है ना। तो बहुत पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। आज दर्जनों एग्जाम्पल्स हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, पांचवी क्लास या मैट्रिक फेल भी लोग हैं, लेकिन आज वेस्टिज के सिस्टम में वो आ करके 5-5 लाख 7-7 लाख की इनकम कर रहे हैं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एमबीए पीएचडी किए हुए लोगों को आज बाजार में नौकरी करनी पड़ती है। 10-20 हजार की नौकरी उनको नहीं मिलती। ये सिस्टम का पावर है। उन्हें आप बताएं कि ये सिस्टम है, यहाँ पूरा एक टीम काम करता है। आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपके ऊपर के अपलाइन, आपके टीम में आने वाले लोग जो होंगे वो हो सकता है पढ़े लिखे हों, वो आपके लिए वर्कआउट करेंगे, आपका काम होता चला जाएगा। तो पढ़ा लिखा होना कोई बहुत ज्यादा प्री रिक्विसाइट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं अति उत्तम, नहीं भी पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, केवल सीखने की ललक होनी चाहिए। क्योंकि ये बिजनेस ना ही शकल से चलता है ना ही अकल से चलता है, ये बिजनेस केवल और केवल नकल से चलता है। उनसे आप पूछो क्या आप नकल करना जानते हैं? बोलेंगे हाँ बहुत नकल किए हैं भाई, स्कूल में फेल ही हुए हैं नकल कर करके, पास जो भी क्लास 1-2 क्लास पास किए हैं नकल करके ही पास किए हैं। बोले बस वही काम करना है। जो अपलाइन करता है वो देखा देखी आप भी करो, जो बताया जाता है वही करो। अपलाइन ने बोला कि 100 पीवी की खरीदारी करनी है, आप भी कर लो। अपलाइन ने कहा रोज 3 मीटिंग दिखानी है, आप भी दिखा दो। अपलाइन ने कहा मीटिंग में आ जाना है, आ जाना। अपलाइन ने कहा कि ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट पहनना है, टाई पहनना है, पहन लेना। बाकी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब कस्टमर और चला, बोला यार ये तो ये भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब वो एक नया बाण निकालता है, नया अस्त्र निकालता है। कस्टमर बहुत चालाक होते हैं। यू विल हैव टू लर्न द स्किल्स। आपको ये सारी कलाकारी सीखनी पड़ेगी, स्किल्स सीखने होंगे, टेक्निकल टर्म्स सीखने होंगे, कैसे इन चीजों का आंसर करें। वो आपके साथ तरह तरह के सवालों को पेश करेगा, तरह तरह के बहाने निकालेगा।
लेकिन आपको एक परफेक्ट मजे हुए खिलाड़ी के जैसा सारे बॉल्स को प्ले करना है। क्रिकेट मैच होता है ना, आप देखते हो बॉलर्स कभी आपके पास इन स्विंग करते हैं, कभी आउट स्विंग करते हैं, कभी यॉर्कर डालते हैं, कभी बाउंसर डालते हैं, लेकिन एक सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी अगर आप बन जाए तो सारे बॉल को प्ले करते हैं। धोनी के जैसा खिलाड़ी बन जाए, सारे बॉल बाउंड्री के बाहर जाते हैं। स्किल्स आपको सीखनी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शंस तभी तक हैं जब तक आप उनको हैंडल करने की कलाकारी नहीं जानते। आपने एक बार वो कलाकारी अगर सीख ली तो सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे, राइट? आप उसको सही से आंसर कर पाएंगे। अगला सवाल वो निकालता है, बोले ये तो बात आप सही बोले कि पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है ना, मैं बहुत सारे लोगों को जानता नहीं। आई डोंट नो मेनी पीपल। मेरा जो कांटेक्ट है ना बहुत कम है। मैं थोड़ा सीमित दायरे में रहने वाला आदमी हूँ। मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। वो अगला सवाल पेश करता है, मैं किसको जोड़ूंगा? मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ टीम बनाई जा सकती है, मेरे को बहुत लोग पता ही नहीं है। आप बोलते हैं 1000-2000 की टीम बनानी पड़ेगी, मैं तो केवल 10 ही लोगों को जानता हूँ। अब क्या? अब इसका आंसर कैसे देंगे आप? अगला कोई व्यक्ति मिलता है, वो कहता है मैं लोगों को जानता ही नहीं। आप उन्हें बहुत शानदार एग्जाम्पल दे सकते हैं। उन्हें बोले कि सर, एक मरा हुआ आदमी भी 4 लोगों को ढूंढ लेता है, आप तो जिंदा आदमी हो सर, क्या आप 4 लोगों को नहीं जानते? राइट? हंसते हंसते मजाक के तौर पर ही आप उनको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है, आप उन्हें कह सकते हैं सर, हमारे बिजनेस में अधिक लोगों को जानने की जरूरत ही नहीं है। आप जितने लोगों को जानते हैं चलेगा। आप जहाँ रहते हैं, क्या आपके बाएं में कोई घर है? बोलेंगे हाँ। क्या आपके दाहिने घर में कोई घर है? हाँ। क्या आपके घर के सामने किसी का घर है? हाँ। क्या आपके घर के पीछे किसी का घर है? हाँ। क्या आपके कोई जीजा हैं? हाँ। क्या आपके कोई साले हैं? हाँ। क्या आपके कोई मामा हैं? हाँ। क्या आप बगल वाले दुकानदार को जानते हो? हाँ। क्या आप मोहल्ले में रहते हो, वहाँ कुछ लोगों को जानते हैं? हाँ। क्या आपका एक दो भी दोस्त ऐसा है जिसको आप जानते हो? हाँ। बोले बस इन्हीं लोगों को साथ में लेके आइए। आप लोगों को नहीं जानते, लेकिन वो तो और लोगों को जानते होंगे। आप ठीक है 10 ही लोगों को जानते हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है वो 50 लोगों को जानता है। आपका पड़ोसी जो है वो अगले 20 लोगों को जानता है। उनके साथ मिलके हम लोग वर्कआउट करेंगे, आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। कस्टमर को चाहिए होता है एक सपोर्ट। आप उन्हें सपोर्ट जैसे प्रोवाइड करते हैं, उनका ये डर, उनके अंदर का भय, उनके अंदर का फियर वो खत्म हो जाता है। अगर वाकई वो लोगों को नहीं जानता है और आपने उनको सिखा दिया कि हाँ लिस्ट कैसे बनाई जाती है, उसे वो नाम दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो इस बात को एक्सेप्ट करने लगता है कि यार ये मेरी जो ये ऑब्जेक्शन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सही बता रहे हैं, मैं कुछ लोगों के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंच सकता हूँ। तो इस ऑब्जेक्शन को भी आप खत्म कर सकते हैं ऐसे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एक और अब निकालता है नया अस्त्र, है ना? अब वो पाशुपति अस्त्र जो है ना वो उसने निकाला। बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन देखो ना मेरी उम्र कम है, मैं तो अभी कम उम्र का हूँ, मेरी उम्र तो 20 साल ही अभी है। या कोई ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं अब तो 60 साल के हो गए, अब ये सब काम करके क्या करेंगे? अब तो राम नाम जपना बस, ये करने का समय आ गया है, ईश्वर भक्ति करना है, बैठ के भजन करना है, मैं इसमें क्या कर पाऊंगा? फिर से स्टोरीज। आपके पास रेडीमेड कुछ स्टोरेज होनी चाहिए, कम उम्र के लोगों की और अधिक उम्र के लोगों की, दोनों की स्टोरी आप लेकर के रखो अपने पास। आप उनको एग्जाम्पल दिखाएं। अगर आपके पास कार बुक है, आप उन्हें दिखाएं कि सर आप कह रहे हैं कि उम्र आपकी कम है, लेकिन ये देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 20 साल 21 साल की उम्र में गाड़ियां परचेज करी हैं। आपकी उम्र अधिक है, ये देखो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 75 साल की है और उन्होंने अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां परचेज की है और बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं। उनको दिखा करके आप उनको विश्वास दिला सकते हैं कि कम उम्र का होना या अधिक उम्र का होना कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, आप कितने सिंसियर हैं इस काम को करने के लिए। उम्र कम है, अच्छी बात, सीख लो, समय आपके पास काफी है। उम्र ज्यादा हो गई है, अपने अनुभव का फायदा लो, दोनों ही में एडवांटेज है। आप उन्हें ऐसे करके समझाएं, उनका ये डर भी खत्म होगा। फ्रेंड्स एक बार समझिएगा कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, बेसिकली वो प्रोस्पेक्ट के अंदर का फियर होता है, डर होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि मैं सफल हो सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उसने एक ही बात सुना है कि आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, तुम लखपति नहीं बन पाओगे, गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, विदेश नहीं जा पाओगे, ना 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 ना। इतना ना उसने सुना है ना कि उसकी शकल भी ना जैसी हो गई है। वो हर बात में ना ही करता है। जब भी कुछ आप बोलने जाओगे, वो हमेशा उस रास्तों को ढूंढने का प्रयास करे कैसे इसे ना करें। वो अपनी सारी सरस्वती इसी में लगा देता है कि कैसे ना करना पड़े, राइट? आपको वाइजली बहुत बुद्धिमानी के साथ में आंसर आउट करके उनको इस
विश्वास में लेकर के आना है कि यस वो कर सकते हैं। जब वो 2-4 एग्जांपल सुनेंगे, 2-4 स्टोरीज को सुनेंगे, फोटो को देखेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे, तो उनका विश्वास अपने आप पर बढ़ेगा और उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि उम्र का कम होना, उम्र का ज़्यादा होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हर तरह के लोग सफल हो सकते हैं और जब ये लोग सफल हो सकते हैं, तो शायद सिस्टम के साथ मैं भी सफल हो सकता हूँ या हो सकता हूँ, राइट? आपने इसका भी आंसर आउट किया। आगे बढ़ते हैं। अब वो एक अगला सवाल देते हैं। बोले सर ये बात तो ठीक बोले आप, लेकिन देखिए ना, मेरे पापा मना करते हैं, मत जुड़ो। मेरे हस्बैंड मना करते हैं। मेरी वाइफ मना करती है कि ना, ना ये सब काम मत करिए। माय फैमिली वोंट सपोर्ट मी। मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना? मैं कर तो लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वाले सपोर्ट करेंगे। मेरे पापा कहते हैं तुमको पढ़ लिख करके बेटा डॉक्टर बनना है, तुम पढ़ाई करो, कहाँ इस चक्कर में पड़ते हो? ये सब चीज़ नहीं करना है, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना? अब यहाँ पर ये देखो आप, इमोशनल चीज़ें आ गई। अगर आप उन्हें ये कहते हो घर वाले के खिलाफ जाके काम करो, तो उनको थोड़ा बुरा लग सकता है। तो आपने उन्हें क्या टैकल करना है, आपको उन्हें कहना है कि सर प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, आपको बातें समझ में आ गई? तो बोलेंगे हाँ, मुझे समझ में आ गई। तो आपको क्या लगता है, आपके घर वाले आपकी खुशी के लिए आपका साथ देंगे या नहीं देंगे? क्या आंसर आएगा? बोलेंगे हाँ, साथ तो देंगे। तो आपने क्या करना है, उनको कहना है कि आप अपने घर पे एक मीटिंग सेट करो जो आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में हो। आप उनसे मेरी मुलाकात करा दो, मैं उनके साथ मिलता हूँ, मैं बताता हूँ ये किस तरह का चीज़ है। आप देखना कि आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप उनकी फैमिली के साथ मिलके बैठते हैं, उनको चीज़ें दिखाते हैं कि ये वो सिस्टम है जहाँ कोई पैसा नहीं लगाना होता, जहाँ कुछ पैसा लगता नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न है, करियर की स्टेबिलिटी मिलती है, इनकम की स्टेबिलिटी मिलती है, मान-सम्मान मिलता है, सामाजिक सम्मान मिलता है, अच्छी काम करने पर आपको मालाएँ पहनाई जाती है, लोग की तालियाँ मिलती हैं। तो कौन परिवार वाले ऐसे होंगे जो आपकी खुशियों को देख कर के मना करेंगे? और दूसरा एग्ज़ाम्पल ये भी दे सकते हैं कि सर ज़िंदगी में बहुत सारा काम आपने बिना घर से पूछे भी किया होगा। ऐसा नहीं है कि हर काम घर से पूछ के ही करते हैं, राइट? और आप अपने डिसीज़न से उसको सही प्रूव कर दें। हो सकता है शुरू में आपके घर वालों को समझ में ना आए, क्योंकि इनकम छोटी आएगी, घर वालों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको चैलेंज के रूप में लीजिए। एक बड़ी इनकम करके दिखा दीजिए ना, राइट? उनको एक चैलेंज आप दीजिए कि आपके पास ये मौका है कि अपने आप को प्रूव करें। आज तक घर वाले आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक मौका आपको मिल रहा है कि अगर यहाँ से आपने लाखों रुपए की इनकम क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो आपके घर वाले यकीनन आपका साथ देंगे। चॉइस इज़ योर्स कि क्या आप अपने परिवार का विश्वास ही कायम रखना चाहते हैं या अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं? उनको एक चैलेंज दीजिए आप। जब लोगों को चैलेंज दिया जाता है ना, उनके अंदर का प्रतिभा निकल के सामने आता है, राइट? वो आपके साथ अटैच होकर काम करना चाहेंगे और उनसे आप कहें कि इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिल करके आपको सफल बनाने के लिए प्रयास करें। उनको बल मिलता है और वो तैयार होने के मोड पर आ जाते हैं, राइट? अगला, अब उसके बाद उसने देखा कि भाई इसका भी आंसर निकल गया, अब वो एक और बड़ा घातक हथियार जो है वो निकालता है, आग्नेय अस्त्र निकालता है। बोला ऐसा है ना सर, मेरे पास टाइम नहीं है, हम तो जॉब करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, यहाँ तो सांस लेने का फुर्सत नहीं रहता है, सुबह से जो 6 बजे दुकान में बैठे, रात में 9 बजे दुकान में बैठे रहते हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है लोगों के पास जाने का? मैं तो जॉब में बिजी हूँ, 9 बजे जाना, रात में 9 बजे आना, 2 बार पंच करता हूँ, 1 बार लंच करता हूँ, और जो पूछता है कोई तो मैं कहता हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल टंच है, 2 पंच और 1 लंच और लाइफ है टंच। ये मैं बोलता रहता हूँ हमेशा। मेरे पास समय कहाँ है? यहाँ तो सर जहर खाने का फुर्सत नहीं है। आप समय की बात करते हो कि 1-2 घंटा निकाल दो। आप उन्हें बोलो सर कि ये कौन-सी लाइफ आप जी रहे हैं? अगर समय ही नहीं है, अपने फैमिली को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, खुद को ही समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वास्तव में समय की ज़रूरत है? अगर 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र हो जाने के बाद, करियर में इतना आगे बढ़ने के बाद भी आपके पास आज तक खुद का समय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वास्तव में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? और ये इंडस्ट्री तो टाइम फ्रीडम के लिए ही बनी हुई है। यहाँ पर कुछ वक़्त काम करने के बाद आप टाइम से फ्री हो जाते हैं। आप कम भी काम करते हैं तो पैसे ज़्यादा आते हैं। शुरू में मेहनत ज़्यादा होती है, पैसे कम आते हैं। एक वक़्त आता है जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, और एक समय आता है जब बिज़नेस आपका ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है, आप काम इतना भी करते हैं और पैसे इतने सारे आपके पास आते हैं।
टाइम फ्रीडम मिल जाता है। फिर से है स्टोरीज दो आप कुछ लोगों की, जो बड़े नेटवर्कर्स हैं उनकी स्टोरी आप दें, बड़े लीडर्स के एग्जांपल दें, क्या देखिए वो कैसी रॉयल लाइफ जीजी रहे हैं। उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, जब भी आप उनसे बात करो वो बात करने को तैयार होते हैं, राइट। तो समय सर निकालना पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि सर दुनिया में सभी को भगवान ने 24 घंटा ही दिया है। इस 24 घंटे को यूज करके कोई बिल गेट्स बन गया, कोई मार्क जकरबर्ग बन गया, कोई मदर टेरेसा बन गया, कोई अंबानी बन गया, कोई अदानी बन गया। इसी 24 घंटे में कोई करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है, और इसी 24 घंटे को सही से यूज ना करके आप अच्छी आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। तो समस्या समय की नहीं है, समस्या समय को मैनेज करने की है। यू डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम है। उनको आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि सर आप मेरे साथ अगर बैठे अपने पूरे दिन का शेड्यूल आप बना के दिखाएं मुझे, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटे जो है जरूर एक्स्ट्रा बचते हैं, जिसको आप इसमें यूज कर पाएंगे। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। आप उन्हें दिखाओ। जब उनकी लिस्ट आप देखोगे डेली का, तो आपको पता चलेगा वो 8 बजे सुबह उठते हैं। आप उन्हें बोलो कि सर सपनों को लेकर यकीनन आप सीरियस अगर हैं, 5 बजे उठिए ना, 3 घंटा तो यही निकल गया आपके पास। 1 घंटे वो खड़ा होकर चाय पीते हैं नुक्कड़ पे दोस्तों के साथ। मोदी जी ने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, कोरोना आ गया, इस पर डिबेट करते हैं। वो कौन सी फिल्म नहीं आई इसके बारे में बात करते हैं। उनको बोलिए सर इस टाइम को बचाओ, ये 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा निकल जाएगा। 3 से 4 घंटे पर डे उनके एक्स्ट्रा गारंटेड निकल जाएंगे। आपको उनको बताना है कि सर आपके सपने अगर बड़े हैं तो उसके लिए आपको समय तो निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकालोगे, समय का चक्र रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही करते करते जिंदगी तमाम हो जाएगी, है ना। सुबह से शाम होती है और जिंदगी ऐसी यूं ही तमाम होती है। ऐसा ही तमाम हो जाएगा। आपके सपने फिर बड़े पूरे नहीं हो पाएंगे। दिस इज द हाई टाइम। यही सही समय है जब अपने टाइम को आप मैनेज करके नेटवर्क इंडस्ट्री में डालें, ताकि आपका समय अच्छे से यूज हो पाए। और आप जब एक टीम बना देते हैं तो 100 लोग अगर एक एक घंटे भी देंगे तो आपके लिए 100 घंटे का काम होगा। 1000 लोगों की टीम बन जाएगी, एक एक घंटे भी सारे लोग काम करेंगे, 1000 घंटों का काम आपके पास होगा। इनकम बड़ी निकल के आएगी और आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे। इस तरह से आप इस आंसर को दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला वो निकालता है ब्रह्मास्त्र, सबसे खतरनाक, है ना। वो बोलता है सर यहां तक तो सब बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चक्कर क्या है ना, कि आप कह रहे हैं जुड़ने के लिए, जुड़ तो हम जाएं। आपने कहा ज्वाइनिंग फ्री है, चलो यहां तक सही है। आपने कहा आधार कार्ड दे दो, हमने दे दिया। लेकिन आप जो कह रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने का ना सर, तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। ये सबसे बड़ा सवाल आता है। जब आप लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, लोग ये चीज जरूर कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। अब इस सवाल को बहुत वाइजली आपको टेकल करना है। पहला तरीका, आप उन्हें कह सकते हैं सर पैसे नहीं है तभी तो करना है इस बिजनेस को। अगर आप पहले से अरबपति होते तो आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। पैसे आज नहीं है, पैसे ज्यादा आपके पास आए आने वाले समय में, इसी के लिए तो बिजनेस को करना है। अगर आपके पास पहले से करोड़ों अरबों रुपए होते तो इस बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन पैसे की कमी है तो आपके लिए तो और जरूरी हो जाता है इस बिजनेस को करना। पहला तरीका, ये तरीका काम किया, ठीक नहीं तरीका काम किया। दूसरा तरीका, आप उन्हें थोड़ा इमोशनल डोज दे सकते हैं। कैसे? आप उन्हें कहो सर आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा 40 साल। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप महीने की कितनी आमदनी करते हैं। बोले 20,000 रुपया। सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा 20,000 रुपया महीना कमाते हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। आप सोचो 40 साल आपकी उम्र हो गई, 20,000 महीना कमाते हैं, और उसके बाद भी अगर आपके पास 2,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं निकल पा रहे हैं ताकि अपनी मर्जी के, अपनी जरूरत के प्रोडक्ट आप खरीद पाए, तो सर कल को अगर 10,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाएगी, इमरजेंसी कोई पड़ जाए, पैसे कहाँ से लाओगे। अब ये थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है। उसका दिमाग में झटका लगता है, करंट लगता है, यार बात तो सही कह रहा है। आज 2,000 रुपए के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है। मैं अपनी मर्जी का प्रोडक्ट लेने के लिए 2,000 नहीं है मेरे पॉकेट में। सही में कल को अगर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए किसी काम में, मैं कहीं जा ही रहा हूँ, मेरे को एक्सीडेंट ही हो गया, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। वो आता है एक सेफ जोन में, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यस मुझे पैसे की जरूरत तो है। और यकीन मानिए लोगों के पास पैसे होते हैं, लोग बहाने करते हैं। आपको केवल उस चीजों को समझा देने की जरूरत है, राइट। आप उन्हें कहें कि सर कोई बात नहीं, आपके पास अभी पैसे नहीं है, आप रोज का क्या 100 रुपए जमा कर सकते हैं।
बोला हाँ 100 रुपए तो आराम से, मैं तो 100 रुपए का सिगरेट पी जाता हूँ। बोले बस बस 100 रुपए को लेकर के आपको एक ना डब्बे में डाल देना है, 30 दिन में 3000 रुपए हो जाएगा सर। अगले महीने आपके साथ ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती, पैसों को मैनेज करने की प्रॉब्लम होती है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, राइट? तो इसको आपको इस तरह से टेकल कर सकते हैं। और ये 2-3 एग्जांपल्स आप अगर उन्होंने आपने दे दिया, तो यकीन मानिए वो पैसों को लेकर के आगे आपके साथ तैयार हो जाते हैं इन चीजों को करने के लिए, राइट? ऑब्जेक्शंस इतनी तरह के आते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कवर अप किया होगा सारा। ऑब्जेक्शन की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन आपने देखा होगा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी कलाकारी। आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ में इन चीजों को टेकल किया, आप कितने नॉलेजफुल रहे। लड़ाई में वही व्यक्ति हारता है जिसको शस्त्र चलाने नहीं आता। युद्ध में वही सैनिक शहीद होता है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती, जिसे अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं आता। आपको एक ट्रू वॉरियर बन करके अपनी तैयारी पर ज्यादा काम करना है, अपने अस्त्र शस्त्र की कलाकारी को सीखने की जरूरत है। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा जवाब देंगे, राइट? जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। हर व्यक्ति का क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोस्पेक्ट। अलग अलग प्रवृत्ति के लोग, कहते हैं ना तुलसी इस जग में भांति भांति के लोग, सबकी अपनी अपनी डफली, अपने अपने रोग, राइट? सबके अपने अपने रोग है, सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है। सारे प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया जा सकता। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं कोई ऐसा मंत्र दे रहा हूँ कि सारा प्रॉब्लम एक बार में खत्म, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने इन तरीकों को यूज किया तो आपका काम 70 to 80% ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले अगर 10 लोग आपको मना करते थे इन सवालों की वजह से, तो अब आपको 5 लोगों की हाँ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपने ग्रोथ ले लिया, आपने 50% एडवांटेज ले लिया। और जिसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जितने क्वेश्चंस आएंगे आप सबको दनादन सॉल्व करते चले जाएंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन फेंकेगा, आप अगर अच्छे बैट्समैन बन गए ना, पैसा भी बॉल आए, स्पिन आए, गुगली आए, ऑफलाइन आए, ऑनलाइन आए, इन स्विंग आए, आउट स्विंग आए, बाउंसर आए, शॉर्ट पिच आए, आपको अगर खेलने आ गया ना सर, सारे बॉल को प्ले करोगे, सारे बॉल को प्ले करोगे। क्वेश्चन है क्या आप प्रैक्टिस पे टाइम देना चाहते हैं? सचिन एक दिन में सचिन नहीं बना। सचिन ने सालों साल प्रैक्टिस करी नेट पर। रोज सुबह 4 बजे से लेकर के 5 घंटे तक वो प्रैक्टिस करता रहा। लता मंगेशकर जी इस दुनिया की बहुत बड़ी सम्राज्ञी, स्वर सम्राज्ञी को कहा जाता है, लगातार रियाज करती रही, तभी जाकर के वैसी स्वर कोकिला बन पाई। सचिन वैसे बैट्समैन तभी बन पाए। हम अपनी तैयारी कितनी करते हैं? लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस ज्यादा करें। आप देखेंगे धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्शन को कवर करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। आप सारे बॉल को प्ले कर पाएंगे। फिर कैसा भी बॉल आए, यू विल हिट द सिक्सर, यानी ज्वाइनिंग को डन कराएंगे आप। अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग टेक्निक्स सीखें, स्किल्स को डेवलप करें, प्रैक्टिस करें, अपने अपलाइन से सीखें, मीटिंग से सीखें, राइट? आखिर कैसे लोग ज्वाइनिंग करा लेते हैं? आपसे ज्वाइनिंग नहीं होती, मतलब गलती कहाँ पे? लोग में गलती है, आप में गलती है। वेस्टीज में हर महीने हजारों लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आखिर वो लोग कहाँ से आते हैं? मंगल ग्रह से। वो भी तो लोग इसी धरती के हैं। उन्होंने कैसे प्लान बताया कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई, और आप कैसे प्लान बता रहे हो कि आपकी गलती हो रही है? या तो आप गलत लोगों का चुनाव कर रहे हैं, या आप गलत तरीके का चुनाव कर रहे हैं। अगर लोग गलत हैं तो लोगों को बदलिए, और अगर तरीका गलत है तो अपने आप को बदलिए। दो ही मेथड होते हैं। और कभी भी किसी ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, आपने सारी जवाब दे दिए, उसके बाद भी उसने नहीं माना, उनको ऐसे नमस्कार कीजिए, साष्टांग दंडवत कीजिए, उनको बोलिए मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके जैसे महात्मा से मेरी भेंट हो गई, आपसे आशीर्वाद लेने में मिलता रहूंगा, फिर कभी मुलाकात होगी, और वहां से चल दीजिए। क्योंकि सारे लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इतना बताने के बाद भी ऐसे महानुभाव मिलेंगे आप, डोंट वरी। वो फाइनली उनका नाम ही है ना, ना वाला, नो, उनका चेहरा ना वाला बना हुआ। आप कुछ भी बोलोगे ना ही बोलेंगे, है ना? कुछ भी बोलो ना बोलेंगे वो। बोले भगवान का दिया बहुत कुछ है, जब किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना मिलेगा, क्या करेंगे पैसा का, संतोषम परम सुखम। ऐसे ऐसे महान पुरुष इस धरती पर पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को साष्टांग हाथ पैर पूरा जोड़ करके साष्टांग दंडवत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और निकल जाइए अगले ड्रीमर के पास, क्योंकि कोई अगला व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है जो हाँ के लिए तैयार बैठा हुआ है।
डोंट स्टॉप, गो ऑन, सो मस्ट गो ऑन। कोई एक व्यक्ति आपके सपने को तोड़ नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। आप वो व्यक्ति हैं जो लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, और कहीं ना मिलता भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, असफलता कहीं मिलती है तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, एक्सेप्ट इट, कि यार मेरे से बताने में गलती हो गई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, कहाँ पे कमी रह गया, क्या मैं टाइम पे नहीं जा पाया, क्या मैंने सही से प्रेजेंटेशन नहीं किया, सही से प्लान नहीं बताया, सही से डेमो नहीं किया, सही से प्रोडक्ट नहीं बताया, सही से कंपनी प्रोफाइलिंग नहीं बताया, मेरे बोलने का टोन सही नहीं था, मेरे बताने का टोन सही नहीं था, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो तुम। जब तक न मिले सफलता, नींद चैन की त्यागो तुम। अगर सफलता नहीं मिल रही है ना, रात को पढ़ाई पे टाइम दें, प्रैक्टिस पे टाइम दें। जब तक सफलता ना मिले, नींद चैन की त्यागो तुम। सोना अपराध है आपके लिए। अगर ज्वाइनिंग डन नहीं हो रही है, आप अगर सो जा रहे हैं, तो आपसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं है। आपने आके रात में स्टडी करना है कि मेरी ज्वाइनिंग डन क्यों नहीं हुई, मैंने कहाँ गलती किया। वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद पे काम करें। 10 बार प्लान खुद को दिखाएं आईने के सामने बैठ के कि मैंने कैसा प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग नहीं हुई। 10 टाइम्स प्लान दिखाएं। नहीं कैसे होगा? जब तक न मिले सफलता, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, अ डे विल कम व्हेन यू विल बी चैंपियन, राइट? तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों का 9 मिनट से मैं ज़्यादा लिया, सॉरी फॉर दैट, बट टॉपिक इस तरह का था, मुझे एग्जाम्पल्स देने पड़े। एंड आई होप कि आज की इस टॉपिक को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो एटलीस्ट अगर 10% भी आपकी ज्वाइनिंग में ग्रोथ आता है, तो आज का सेशन मेरे लिए सार्थक रहेगा। मेरा प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, 416 लोग अभी भी प्लग हैं। आपकी लर्निंग स्किल को बहुत सैल्यूट मैं करता हूँ। ये सारे पॉइंट्स को आप लेकर के वर्कआउट करें और एक जबरदस्त हल्का क्रिएट करें। ज्वाइनिंग्स की पूरी भरमार लगा दें, आपकी टीम में केवल हाँ करने वाले मिले, आप ऐसा प्ले करो, एक वंडरफुल प्लेयर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल। एंड मैं ओवर करना चाहूंगा फिर से कुमार विजय सर को कि इन चीजों को आगे टेकल आउट करें। थैंक यू सो मच सर। काशीनाथ जी। और आज की जो ऑब्जेक्शन हैंडल, ये कॉमन